नमस्कार। डॉक्टर किरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। कविता किरण जैसा उनका नाम है, वास्तव में उन्होंने कविता की किरणों को ही पूरे विश्व में फैलाया है। एक नया आलोक सारे संसार को दिया है उन्होंने कविता के माध्यम से, देश में भी विदेश में भी। वो मंचों की बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं, बहुत ही ऐसी कवयित्री हैं जिनका बहुत आदर से नाम लिया जाता है। उन्होंने गीत भी, गज़लें भी, आलेख भी लिखे हैं और समसामयिक समस्याओं से भी जूझती रहती हैं। उनकी कविताओं में जो सारे संसार का दर्द है वो भी दिखाई देता है। समस्याओं को समझती हैं, देखती हैं, विश्लेषण करती हैं, उसके बाद में कविताएं भी लिखती हैं। ऐसा उनका जो प्रेरणा स्तंभ है। और काफ़ी पर किरण जी बुलाती हैं कॉफ़ी पीने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो एक विषय चुना है जिस पर हम लोगों के विचार लेने की कोशिश की है, वो भी अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देख रहे हैं कि हमारा सारा संसार इस समय एक अलग प्रकार के अवसाद से गुजर रहा है, एक अलग प्रकार की निराशाओं से, हताशाओं से गुजर रहा है, एक अंधकार से गुजर रहा है, एक ऐसे वातावरण से गुजर रहा है जो कि वातावरण किसी व्यक्ति को भी निराश कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी निराशा का नाम नहीं है, हताशा का नाम नहीं है। जिंदगी आशा का नाम है, जिंदगी रोशनी का नाम है, जिंदगी उस दीपक का नाम है जो कि अंधेरे में भी रोशनी करता है। जिंदगी उस किरण का नाम है जो कि सारे संसार को एक नई रोशनी प्रदान करती है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, धूप बन करके आती हैं और हमारे रात के तमाम अंधकार को समाप्त कर देती हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें होती हैं, वो चांदनी बन करके आती हैं और हमारे लिए शीतलता प्रदान करती हैं तथा रात के अंधेरे को वो भी मिटाती हैं। ये तारों की जगमगाहट, ये जुगनुओं की जगमगाहट, ये सब कुछ, ये दीपक की लौ, ये सारी की सारी चीज़ मिलकर के अंधकार को समाप्त करने के लिए हैं। दोस्तों, हम अपने आप को भी ये मानें कि हम भी एक दीपक हैं। हमारे भीतर भी एक लौ जल रही है। इसे अध्यात्म की लौ कहते हैं, जिसे आत्मा की लौ कहते हैं, प्रेम की लौ कहते हैं, लगन की लौ कहते हैं। ये हमारा शरीर भी एक मिट्टी की दीपक की तरह से है। और जिस दीपक के अंदर जो स्नेह होता है, घी होता है, तेल होता है, उसको स्नेह के नाम से पुकारते हैं। उसके अंदर जो एक बाती आप रखते हैं रुई की, वो जब स्नेह में भीग जाती है, घी में भीग जाती है, उस दीपक में होती है, तो बाहर की जरा सी रोशनी की आवश्यकता होती है, बाहर के तनिक सी एक ज्योति की आवश्यकता होती है, जिससे दीपक प्रज्वलित हो जाता है, दीपक प्रकाशमान हो जाता है। दीपक जो है सारे अंधकार को मिटाने का प्रयास करता है, जो उसका इर्द गिर्द हुआ करता है। ऐसे ही दोस्तों, हमारी ज़िंदगी, हमारा शरीर भी एक दीपक की तरह से है और हमारी आत्मा उस जीव की तरह से है। लेकिन जैसे कि दो तरह की आग, जंगल की आग होती है, उसमें स्नेह नहीं होता, लेकिन दीपक की आग के अंदर स्नेह होता है, घी होता है। जो स्नेह में दीपक जलता है, जो स्नेह में बाती को भिगो के रखता है, वही वास्तव में ज्योति कहलाता है। वो दीपक की आग को भी हम आग नहीं कहते, ज्योति कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे भीतर अगर प्रकाश है, हमारे भीतर रोशनी है, हमारे भीतर प्रेम है, और प्रेम में अपने जीवन की जो हमारा जीव है उसको प्रेम में भिगो देते हैं, तो सारे संसार आलोकित हो जाता है। इस निराशा के क्षणों में, इन अवसाद के क्षणों में अगर हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं तो वह है प्रसन्नता का देना। दोस्तों, एक बात और मैं मानता हूँ कि अगर हम किसी को प्यार देना है तो पहले प्यार करना पड़ता है। यानी प्यार पाना होता है तो पहले प्यार करना होता है। जो हम चाहते हैं पहले हमें वो करना होता है। असल में जो बह नहीं सकता वो बहा नहीं सकता। हमने कभी ऐसा देखा है कि ठहरे हुए पानी के अंदर कोई बहती हो चीज़? नहीं बहती। ऐसे ही हमें
अपने जीवन के अंदर प्रेम का बहाव, प्रेम की नदी बहानी पड़ती है, प्रेम का प्रवाह देना पड़ता है, प्रेम को लहराना पड़ता है, तब उसके अंदर जो है जो चीज़ सामने आती है उसके बहाते हुए ले जाती है। हम अपने प्यार से सारे संसार के लिए उद्वेलित, सारे संसार के लिए एक नई दिशा दें, उसको हम आगे बहा कर ले जाएं, प्रेम में बहा के ले जाएं, तभी जो है वास्तव में हमारा जीवन सार्थक होता है। तो इसलिए मैंने कहा भी था कभी कि हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठावों पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो हमें धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहें तो हमें मंजिल मिल जाती है। ये मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग मंजिल नहीं बन पाते, केवल रास्ता ही बन कर रह जाते हैं। ये किसी की भी तो नहीं मंजिल, सब मुझे रास्ता बनाते हैं। लेकिन रास्ते का भी महत्व कम नहीं होता, रास्ता ही हमें मंजिल तक पहुँचाता है। जो रास्ता तय करना नहीं जानता, जो रास्ते पर चलना नहीं जानता ढंग से, वो मंजिल को भी नहीं पा पाता। इसलिए हमारी जो राह है वो प्रेम की राह है, करुणा की राह है, हमारी दया की राह है, सारे संसार को अपना समझने की राह है। तब हम जा कर के उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं। और वो मंजिल कौन सी है? वो आनंद की मंजिल होती है। संसार के अंदर आनंद बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों, लोग आनंद और सुख इन दोनों में के अंतर को समझ नहीं पाए हैं। वो सुख को ही आनंद समझते हैं, जबकि आनंद कोई अलग भिन्न प्रकार की चीज़ है। सुख में, आनंद में दुख भी मिल सकता है, दुख के बाद भी आनंद हमें मिल सकता है। हम कभी किसी दोस्त के साथ हैं, कोई दोस्त है हमारे पास, वो दोस्त बीमार पड़ा है, हम उसके पास चले जाते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं, तो रात भर जगना पड़ता है, काया को कष्ट देना पड़ता है। लेकिन तो अगर वैसे देखा जाए तो हम बड़े दुखी हुए, रात को जगना पड़ा और हमें जो है बहुत कष्ट सहने पड़े। लेकिन आप वो सोचिए वो कितने आनंद का विषय होता है कि अपने दोस्त के काम आ रहे हैं, उसकी बीमारी में उसकी मदद कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मदद है ये बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए आनंद का और दुख का अंतर समझें। आनंद आत्मा की चीज़ है और सुख जो होता है वो बाहरी चीज़, शरीर की चीज़ है। परमात्मा ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, दुनिया में भेजा है, शरीर दे के भेजा है, मन दे के भेजा है और आत्मा दे के भेजा है। ये 3 चीज़ों का विकास को बहुत आवश्यक होता है। ये शरीर जो है वो पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, ये ज़रूरत है। शरीर की आवश्यकताएं भी हैं, उनको हम पूरा करें। मन की आवश्यकताएं भी हैं, लेकिन मन को विचलित न होने दें, मन को सही दिशा में ले जाएं। मन गलत दिशा में भी ले जाता है, तो मन को सही दिशा में ले जाएं, ये भी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मन को शुद्ध रखें, मन को परिष्कृत रखें, मन पर कंट्रोल रखें, मन पर हम अपने शासन को रखें, मन को का शासन अपने ऊपर ना होने दें, ये बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है जो आत्मा का विकास है। आत्मा का विकास अध्यात्म से होता है। हम आध्यात्मिक बने और हम समझें कि दूसरे व्यक्ति के भीतर भी हमारी आत्मा ही समाहित है, वो भी वही है जो हम हैं, वो भी ईश्वर, हम सब संसार में परमात्मा की ही देन है, हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। इसलिए अगर उसका प्रकाश है तो हम सबके अंदर प्रकाश है, हम सब उस परमात्मा की आत्मस्वरूप हैं। इसलिए सारा संसार हमारी आत्मस्वरूप है, हमारा जैसा है, उसमें कोई अंतर ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो विकास होता है। हम इन क्षणों के अंदर जो बहुत परेशानियों के क्षण गुजर रहे हैं उन्हें सोचते रहें, समझें और कर्मठ बने रहें। कि मैंने कभी ये भी कहा कि और सबको एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करें। मैंने कभी ये भी कहा कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। दोस्तों, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। कुछ तो हम पिछले जन्म के कर्म करके आते हैं, उनसे भी हमारा उनको भी भोगना पड़ता है इस जन्म के अंदर, और जो इस समय कर्म करते हैं वो अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन कर्म जो है बहुत बड़ी चीज़ है। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। उंगलियां आगे हैं और लकीरें पीछे हैं हथेली की, भाग्य पीछे है, कर्म आगे। माना कि दोनों का संबंध है, बहुत ज़्यादा संबंध है, अंतर संबंध बहुत है उन दोनों का। तो हम जो है अपने कर्म के अनुसार से भाग्य बनाएं। भाग्य तो हमारा काम कर ही रहा होता है, लेकिन हम कर्म के अनुसार भी अपना भाग्य निर्मित करें, ये भी बहुत आवश्यक है। और काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना, और उसके लिए मैंने ये कहा
कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। मन में चाह जगाइए पहले, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कोशिश का दर्जा कह रहा हूँ, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। तो राहें पहले आती हैं, उन राहों को स्वीकार करें, रास्ता ढूंढें, रास्ते भी सुंदर बनाएं, बढ़िया बनाएं। माना विरोध होंगे बस सारे, लेकिन सारे विरोध होने के बाद भी मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और इन विरोधों को ऐसे दूर करें जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह। दुनिया पत्थर फेंक दिए, आपकी आलोचना करेगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तभी उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। अपने आप को पानी बना के रखिए। संसार के विरोध तो होंगे ही, लेकिन जैसे पानी के अंदर पत्थर पड़ता है तो वो जो है छलांग मारता है, और वैसे ही पानी जो ऊपर उठता चला जाता है। तो ऐसे ही उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। तो ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए और घबराइए मत उन पत्थरों से, घबराइए मत उन विरोधों से। उन विरोधों का मुकाबला कीजिए। और कैसे? उसको जो नेगेटिव बातें हैं, जो नकारात्मक सोच है, उसको सकारात्मक सोच परिवर्तित कीजिए। वे व्यक्ति जो नकारात्मक सोच के होते हैं खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी रखते हैं। इसलिए याद रखना मेरी बात के लिए, अगर आपको दुनिया को खुश रखना है और अपने आप को खुश रखना है तो दोनों बातें करनी चाहिए। पहले आप खुश होइए, खुश रहना सीखिए, तो दुनिया के लोगों को खुशी दे सकते हैं। आप खुश रहना नहीं जानते तो दुनिया को भी आप खुशी नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, नेगेटिव बात को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। अनेक स्थितियाँ ज़िंदगी के अंदर आती हैं जो नकारात्मक बातें आती हैं, और वो सकारात्मक बनाना आपका कर्तव्य है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा ये उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ये भी कहा कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, बिल्कुल नकारात्मक बात देखिएगा, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। नकारात्मक स्थितियों को सकारात्मक स्थिति बदलना ये आपका काम है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो विकास ना आपका होगा, न समाज का होगा, न देश का होगा, न संसार का होगा, न मानवता का होगा। इसलिए मानवता के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सकारात्मक सोची व्यक्ति बने। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज इस पटल पर आकर के, कविता किरण जी के इस पटल पर आकर के, जिन्होंने ये प्रेरणा स्तंभ नाम से ये पटल स्थापित किया और जिसमें उन्होंने हम लोगों से राय चाही कि इस कोरोना के पीरियड के अंदर भी जो नकारात्मक स्थितियाँ सारी की सारी, उसमें हम कैसे सकारात्मक बन सकते हैं, उनका मुकाबला करिए। और जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए उनका पालन करें। निश्चित रूप से हम कोरोना नाम की इस संक्रमित बीमारी से हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। अपने आप का ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, और इस तरीके से नियमों का पालन करते हुए हम अगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकेंगे जो सारी दुनिया जिस परिस्थिति में रह रही है। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। कविता किरण जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, आपके समस्त परिवार को बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार का सुंदर कार्य कर रही हैं, मानवता को एक प्रकार से शिक्षित कर रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति जो है सकारात्मक सोच के बन सके। इन शब्दों के साथ प्रणाम करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।